प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त हेमंत शर्मा अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, सुंदरकांड पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा और एक भक्त और भगवान के मध्य किस प्रकार का समन्वय होना चाहिए। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सुंदरकांड के पाठ की शास्त्रीय विधि क्या है। भक्तजनों, यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से घिर गए हैं कि आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चारों ओर चिंता ही चिंता व्याप्त है, परिवार का माहौल शांतिपूर्ण नहीं है, शत्रु पीड़ा, ग्रह पीड़ा, राहुजन्य पीड़ा, शनिजन्य पीड़ा इत्यादि पीड़ाओं से आप अत्यंत ग्रसित हैं, समाधान का कोई उपाय आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मित्रों आप सारे कार्यों को छोड़ करके एकमात्र कार्य कीजिए। क्या कि हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। भक्तजनों, पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे कि कुछ प्रश्न आए थे कि किन लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्या माताओं बहनों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस समय पर पाठ करना चाहिए और किस विधि से पाठ करना चाहिए। आज के वीडियो में हम सभी लोग इन्हीं प्रश्नों का समाधान जानने का प्रयत्न करेंगे। भक्तजनों, सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। इसमें 3 श्लोक, 2 छंद, 60 दोहे, 526 चौपाइयां समाहित हैं। सुंदरकांड संपूर्ण श्री रामचरितमानस का ऐसा अध्याय है जिसमें भक्त और भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, भक्त और भगवान के समन्वय का वर्णन किया गया है, एक भक्त के पराक्रम का यशोगान किया गया है। भक्तजनों, ऐसा कहा जाता है कि भक्त यदि सुंदरकांड का ही पाठ कर ले तो उसे संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल के परिवार पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स का पहला प्रश्न लेते हैं कि किन लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो प्यारे भक्तजनों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, परंतु शर्त क्या है? शर्त यह है कि भक्त का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, श्रद्धा और विश्वास का समन्वय हो, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। कि भक्त से संपन्न अत्यंत नीच व्यक्ति ही क्यों ना हो, नीच समाज में किसे कहते हैं? जाति के आधार पर, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित हो, प्राणों का प्रिय है, ऐसा भगवान स्वयं रामायण में कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या माताओं बहनों को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, आप हमारे एक बात बताइए कि क्या हनुमान जी ने आपके सपने में कहा था कि माताओं को पाठ नहीं करना चाहिए, बहनों को पाठ नहीं करना चाहिए, बेटियों को पाठ नहीं करना चाहिए? नहीं ना। द्वापर काल में द्रौपदी जी स्वयं हनुमान जी का व्रत करती थी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए माताओं बहनों को उनका पूजन नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप हमें ये बताइए, क्या हनुमान जी की माता स्त्री नहीं थी? क्या उन्होंने हनुमान जी को भोजन नहीं कराया? क्या उन्होंने उनका लालन पालन नहीं किया? तो मित्रों, आप कोई भी हो, आप माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं, मन वाणी कर्म से पवित्र हैं, शुद्ध अवस्था में हैं, तो आप हनुमान जी का पाठ निस्वार्थ भाव से निसंकोच कर सकती हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस में ही अन्यत्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति प्रसंग में माता शबरी से कहा है
कि नवम हुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर है, संपूर्ण संसार में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, जिसके अंदर भक्ति भावना समन्वित है, तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे माता शबरी, वो व्यक्ति, वो जीव मुझे अत्यंत प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय है। भक्तजनों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आया है कि हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किस समय करना चाहिए, प्रातः काल, मध्याह्न अथवा सायंकाल, किस समय करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि सुंदरकांड में ही 6वें दोहे की 4थी चौपाई में लिखा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले हारा। अर्थात जो प्रातः काल मेरा नाम लेता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता है। भक्तजनों, जरा विचार कीजिए, ये किस प्रसंग में कहा गया है? हनुमान जी विभीषण से बताते हैं, विभीषण जी से कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, यानी एक भक्त दूसरे भक्त के सामने अपनी बात कर रहा है कि मैं अत्यंत छोटा हूं, अत्यंत तुच्छ हूं, फिर भी श्री राम जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेने से आपको भोजन नहीं मिलेगा। अरे हनुमान जी तो प्रातः स्मरणीय है, अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम प्रातःकाल ही लिया जाता है। और भक्तजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हनुमान जी इतने निर्बल नहीं हैं कि वो समय के बंधन में बंधे हैं कि वो प्रातः काल ही भक्त की पुकार सुनेंगे या मध्याह्न काल अथवा सायंकाल ही भक्त की पुकार सुनेंगे। अरे जब कभी भी हम आर्त भाव से, भक्ति युक्त हृदय से हनुमान जी को पुकारेंगे, वो किसी भी समय 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण किसी भी अवस्था में वो तुरंत भक्त की सहायता करने के लिए दौड़े चले आएंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा हमें प्रति श्वास, प्रति क्षण, प्रति पल हनुमान जी का नाम लेने का आदेश देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या हनुमान जी का पाठ या सुंदरकांड का पाठ केवल मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए? तो प्यारे भक्तजनों, ऐसा कोई विधान नहीं है। आप चाहे किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 41 या 43 या 49 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं। आप आजीवन पाठ कर सकते हैं। दिन का कोई बंधन नहीं है। हाँ, मंगलवार अथवा शनिवार का व्रत अवश्य कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तजनों, बिना देर किए हुए मन वाणी कर्म से शुद्ध होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आसन पर आ जाइए, अपने पूजा घर में आ जाइए, लाल आसन बिछाइए, एक चौकी रखिए, उस पर भी लाल आसन बिछाइए, हनुमान जी का चित्र रखिए। हम तो कहते हैं भक्तजनों, हनुमान जी का चित्र रखने के साथ साथ में श्री राम दरबार का चित्र अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी सबसे प्रिय किसके हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हैं, भगवती माता सीता के हैं। तो श्री राम दरबार का चित्र अगर स्थापित करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति हो। तो पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन इत्यादि करने के पश्चात गुरुदेव का स्मरण करिए, अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करिए और श्री गणपति का ध्यान करते हुए श्री रामचंद्र महाराज की एक माला जप करिए। सर्वाधिक प्रमुख शर्त है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की कि सुंदरकांड का पाठ करने से पहले और बाद में श्री राम नाम की एक माला जप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इससे सुंदरकांड राम मंत्र से संपुटित हो जाता है, जो अनंत गुना फलदायी हो जाता है। अब हनुमान जी के समक्ष या श्री राम दरबार का चित्र आपने यदि स्थापित किया है तो उसके सामने शुद्ध देसी घी अथवा चमेली के तेल का दीपक स्थापित कीजिए और नैवेद्य में बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़, चना इत्यादि प्रसाद के रूप में रखिए। और यदि आप मंगलवार को पाठ कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाइए, और यदि शनिवार को कर रहे हैं तो पीपल के पत्तों की माला पहनाइए। आप रामायण जी से सुंदरकांड का पाठ करते हैं अथवा सुंदरकांड की अलग से पुस्तक लेकर के सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो मित्रों, भक्तजनों, आपको
हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ नहीं करना है, उसे लकड़ी के आसन पर आसन बिछा करके अथवा रूहेल इत्यादि पर स्थापित करके ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करना है। प्यारे भक्तजनों, अब आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हो सके तो सुंदरकांड का पाठ निष्काम भाव से कीजिए, क्योंकि सकाम भाव से यदि पाठ करेंगे, किसी इच्छा से पाठ करेंगे, तो मात्र आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना आप मांगेंगे। लेकिन निष्काम भाव से पाठ करने पर हनुमान जी आपको क्या प्रदान करेंगे, ये आपकी सोच और समझ से परे होगा। और अंत में हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे YouTube परिवार से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए। जय श्री राम।